बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजा यानी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच चल रहा विवाद दोनों पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। चिराग पासवान खुद को एलजेपी का संवैधानिक रूप से चुना हुआ अध्यक्ष बता रहे हैं, तो उनके चाचा पशुपति पारस ने खुद को अध्यक्ष बताया है। मामला चुनाव आयोग में भी पहुंच गया था और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना ही दिया। रामविलास पासवान के जाने के बाद उनकी पार्टी भी इतिहास बनते दिख रही है। घर की लड़ाई में सभी नुकसान में दिख रहे हैं। रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हो या फिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, चाचा भतीजा दोनों की लड़ाई के चलते चुनाव आयोग ने एलजेपी का चुनाव चिन्ह बंगला ही जब्त कर लिया है। साफ है, चुनाव आयोग ने एलजेपी पर चिराग और पशुपति दोनों में से किसी की भी दावेदारी को स्वीकार नहीं किया। एलजेपी का चुनाव चिन्ह बंगले का उपयोग अब बिहार में कोई भी राजनीतिक गुट नहीं कर पाएगा, ना चिराग गुट और ना ही पशुपति पारस गुट। दरअसल बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही एलजेपी के चुनाव चिन्ह का विवाद तेज हो गया था। चिराग और पशुपति पारस दोनों ही ओर से चुनाव आयोग में एलजेपी के चुनाव चिन्ह पर दावा किया गया था, इसलिए चुनाव आयोग के लिए इस पर फैसला जरूरी हो गया था। जिन सीटों पर चुनाव है, ये दोनों ही सीटें विधानसभा सीटों में जेडीयू को मिली थी और एनडीए की ओर से ये साफ हो चुका है कि दोनों सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। एनडीए ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, यानी पशुपति पारस गुट की ओर से इन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे, जबकि चिराग ने साफ कर दिया है कि वो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। इसके बाद से ही चिराग पासवान चाहते थे कि बंगला विवाद जरूर सुलझ जाए ताकि वो चुनावों की तैयारियां तेज कर सकें, लेकिन बंगला चुनाव चिन्ह जब्त होने के बाद रामविलास पासवान की विरासत पर दावा करने वाले दोनों ही गुटों के लिए मुश्किल बढ़ती दिख रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।